हे गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो का टॉपिक है फैट, बेसिकली फैट लॉस। ओके, तो जैसा कि आपने कैप्शन में देखा होगा, हम इस वीडियो को कवर करेंगे। और कैप्शन में हमने एक चीज और लिखी थी जो आपने नोटिस की होगी कि ये वीडियो होगा दो पार्ट में। इस पार्ट में हम बात करेंगे फैट लॉस रिगार्डिंग एंड दूसरे पार्ट में बात करेंगे वेट गेन रिगार्डिंग। अब ये कौन है बे? इंडिया में बेसिकली फैट का जो परसेंटेज है लोगों में वो काफी बढ़ता जा रहा है। इसके कॉजेस है लाइक आपका जो बैड लाइफस्टाइल है, अनसन खाने की जो चीजें हैं, साथ ही साथ आपका जो प्रॉपर वे ऑफ लाइफ है वो कहीं ना कहीं मिस होते जा रहा है। इसी रिगार्डिंग आज का हमारा वीडियो होगा, तो आइएगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. सो वेलकम बैक गाइस विद अनदर एपिसोड ऑफ स्टूपिड एथलीट। मैं हूं आपका दोस्त अक्षय। आज की वीडियो का जो टॉपिक था वो था फैट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ब्रीफिंग दिया। अब बात करते हैं फैट की, यानी ह्यूमन बॉडी में बढ़ने वाला जो चर्बी का परसेंटेज होता है उसकी, या इन क्या कहेंगे उसके, इन दिस टाइम उसे कहा जाएगा ओबेस। यहाँ तक बात करेंगे ओबेसिटी की। ओबेसिटी इज अ न्यू ट्रेंड इन आवर जनरेशन, क्योंकि बात करेंगे कि लास्ट कुछ 10 या 15 सालों में जो 40 प्लस के जो लोग होते थे या जो 45 प्लस के जो लोग होते थे उनमें ओबेसिटी ज्यादा पाई जाती थी। लेकिन आज अगर हम बात करें तो 60 प्लस के जो स्टूडेंट्स है, जैसे कि मेल फीमेल हो गया तो वो तो कॉमन हो गया, लेकिन जो स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में भी ओबेसिटी का जो परसेंटेज है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। अब ओबेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो इस सिनारियो में बात आएगी, सबसे पहले आप जो कुछ चीजें खाते हो, जो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न मिलते हुए आप फोकस कर रहे हो अदर साइड पे। लाइक आज की जो जनरेशन है वो टोटली डिपेंड है फास्ट फूड पे, जिसमें आते हैं आपका मोमोज, चाइनीज, मंचूरियन, नूडल्स। जो कुछ चीजें आप खा सकते हो बड़ी तबीयत के साथ, वो सब चीजें आप खा रहे हो और आपके बॉडी में जो फैट का परसेंटेज है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। What the fuck? शुरुआत में तो लोग आपको काफी ज्यादा आपकी तारीफ करेंगे कि यार खाते पीते घर के दिखते हो, कौन सी चक्की का आटा खाते हो, इस तरह की बातें लोग आपको बोलते जाएंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो दिन दूर नहीं जब लोग आपको मोटा मोटा बोलना भी स्टार्ट कर देंगे। उस दिन आपको रियलाइज होगा कि आपने कितना बड़ा गलती कर दिया इन सब चीजों को प्रोवोक करके। अब खुद की बातें हैं, क्योंकि ये चीजें आपने खुद की है तो इसका सॉल्यूशन भी आपको निकालना पड़ेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे मेन बात, आपको आपका जो लाइफस्टाइल है वो टोटली चेंज करना पड़ेगा उस रिगार्डिंग, उस डिसिप्लिन के साथ। क्योंकि उस तरह से अगर आप उन चीजों पे काम नहीं करोगे तो मे बी आपका जो मोटापा है, मैं तो मोटापा ही कहूँगा, फैट इज अ बैड वर्ड। आपको मोटापा ज्यादा ध्यान में रहेगा, क्योंकि जो बातें आपको चुभती है वो बातें आपके ध्यान में ज्यादा देर तक, लॉन्ग टर्म तक रहती है। ये बाबूराव का स्टाइल है। तुले तो मोटापा जो है वो आपका डे बाय डे बढ़ता जाएगा, कवर अप होता जाएगा। इस सिनारियो में आपके साथ बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करने में भी आपको दिक्कत हो जाएगी। लाइक आप वॉकिंग करेंगे, आपका जो सांस है वो फूलते जाएगा, आपका जो चलने का स्पीड है वो कम होते जाएगा। साथ ही साथ आपका जो डाइजेशन इश्यू है, लाइक सेक्सुअल एक्टिविटीज, इन सब चीजों पे आपका मोटापा दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, दिन ब दिन अटैक करता जाएगा और ऑब्वियसली आप टोटली डिप्रेशन में चले। लेकिन एक सेकंड, तो इन सब चीजों को, चलो ठीक है, मोटापा बढ़ गया, फैट बढ़ गया, आपका पेट बाहर निकल आ गया है, आपकी थाइस बढ़ चुकी है, आपका जो हाथ वगैरह है वो एक्टिव नहीं हो पा रहा है। शुरुआत में आपको बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो मैं थोड़ा हेल्दी हूँ, ये हूँ वो हूँ, बट फैट ऐसी चीज है, एक बार अगर बढ़ना स्टार्ट हो जाए, अगर उस पर आपने कुछ प्रिवेंशन नहीं लाए तो वो डे बाय डे बढ़ते जाएगी और आपका जीना दुश्वार कर देगी। सो गाइस, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बताना हमारा काम है। ये सब चीजें हो सकती है, बहुत लोगों के साथ हो चुकी है, क्योंकि इसी चक्कर में आपके जो हार्ट है, लीवर है, इंटरनल जो बॉडी पार्ट्स है उन पे प्रेशर आता है,
फैट के परसेंटेज से आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना इसका सेकंड रीजन है। साथ ही साथ इस वजह से ही आपको हार्ट अटैक वगैरह के भी डिसीज आ सकते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो आज ही इन सब चीजों को अवॉइड करते हुए आपका जो हेल्थियर लाइफस्टाइल है वो स्टार्ट कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ इतनी बातों का ध्यान रखना है। जो कुछ चीजें आप खाते हो उनमें आपको चूज करना है कि मुझे खाना क्या है और मुझे क्या नहीं खाना है। अगर आपने इन सब बातों का ध्यान रखा और थोड़ा बहुत आपने फोकस एक्सरसाइज पे किया तो डेफिनेटली आप भी इन सब चक्करों से मुक्त हो सकते हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। अब बात करते हैं फूड की। तो फूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो खाना ही पड़ेगा, चाहे आप आपके बॉडी में फैट हो ना हो, आप पतले हो, मोटे हो, दुबले हो, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको हेल्दियर चीजें खानी है या नॉन हेल्दी खानी है, फैंसी चीजें खानी है। क्योंकि देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पेट। हर कुछ जो चीज आपके पेट में जाएगी वो रिएक्ट करेगी। अगर वो प्रोटीन लेके जाती है तो बॉडी में प्रोटीन पहुंचाएगी, अगर वो फैट वाले एलिमेंट लेके जाती है तो वो आपके बॉडी के अंदर फैट पहुंचाएगी। सो चॉइस इज योर्स। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें आपका पॉइंट नंबर 1 होगा व्हाइट एग। व्हाइट एग कॉमनली मिलता है, कहीं पे भी अवेलेबल है। इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, जिसमें आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा, वो भी काफी चीप पैसों में मिल जाएगा यार, आप ले सकते हो कहीं से भी। व्हाइट एग की खासियत ये होती है कि व्हाइट एग इज अ बेस्ट अल्टरनेटिव। जब आपको भूख लगे आप व्हाइट एग खा सकते हो। इसमें प्रोटीन का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। साथ ही साथ इसमें पोटेशियम, कैल्शियम ये भी पाया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपके फैट लॉस जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपको प्रोटीन इंटेक हाई रखना है, देन कार्ब्स को थोड़ा बहुत रखना ही रखना है। और जो फैट होता है, फैट में 2 कैटेगरीज आएगी, एक होता है गुड फैट, एक होता है बैड फैट। बैड फैट टोटली अवॉइड करना है। जो गुड फैट है उसको तीसरे लेवल पे रखते हुए आपको आपके फैट लॉस जर्नी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। आपको खानी है वो खानी है ज्वार में बहुत ज्यादा प्रमाण में जो डाइजेस्टिव इशू है वो नहीं आते हैं। उसके साथ ही ज्वार ग्लूटेन फ्री होता है, जिससे आपके बॉडी का शुगर बढ़ना भी लगभग ना के बराबर है। और इट इज अ गुड अल्टरनेटिव। जो आप गेहूं का रोटी खाते हो उसके अल्टरनेट में आप ज्वार का रोटी खा सकते हो। इसको पचने में टाइम लगता है, तो ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव करेगा। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो कॉफी को अब मॉडर्न लैंग्वेज में कैफीन वगैरह भी कहा है। कैफीन का टैबलेट यूज किया मैंने तो मेरा फैट लॉस हो गया, कट लॉस हो गया। ये बात सही है कि कैफीन की वजह से आपको आपके फैट लॉस जर्नी में काफी ज्यादा हेल्प मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं मिलता। इट इज अ वेरी लेस अमाउंट। इसके आपको जो बेनिफिट है वो मिलते हैं। कैफीन इज अ बेस्ट सोर्स, जिससे आपके फैट लॉस जर्नी में आपको हेल्प होगा। डेफिनेटली आप उसे ट्राई कर सकते हो। ब्लैक कॉफी प्रीफर कीजिएगा बिफोर। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ योर। ऑल्सो आपको इसमें से प्री वर्कआउट का भी बेनिफिट मिलेगा। सो एक्सेस में आपको प्री वर्कआउट लेने की किसी तरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब बात करते हैं अनदर सोर्स ऑफ प्रोटीन, मूंग की दाल। मूंग की दाल आप अपने डेली फूड में ऐड कीजिए, जिससे आपका जो प्रोटीन इंटेक है और बढ़ने में हेल्प होगा। कंपेयर टू चिकन, कंपेयर टू व्हाइट एग, मूंग की दाल में प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा होता है। और नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप इन सब चीजों के अलावा भी एक चीज और कर सकते हो, वार्म वाटर। वार्म वाटर इज अ वेरी हेल्पफुल। आपका जो रात का सोने का टाइम होता है या जो मॉर्निंग में होता है उस टाइम पे आप वार्म वाटर लीजिए। इससे आपके फैट लॉस में काफी ज्यादा हद तक आपको बेनिफिट मिलेगा। वार्म वाटर की वजह से आपके बॉडी के अंदर का जो एक्स्ट्रा जो बचा हुआ सड़ा हुआ जो कुछ चीजें हैं वो इजीली निकल जाती है। आपके डाइजेशन में भी आपको हेल्प होगा। तो वार्म वाटर इज ऑल्सो बेनिफिशियल। अब इन सब चीजों के अलावा भी जो कुछ प्रोटीन के सोर्सेस है वो आप ले सकते हो। गुड फैट के लिए आप घी खा सकते हो, घी से भी आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। अब लोगों में कंजम्पशन होता है कि घी खाने से आप मोटे होगे, ये बात सरासर गलत है। आर यू कॉमेडी मी? अगर आप हरियाणा, राजस्थान वगैरह साइड में जाते हो तो वहां का हर रेसलर, हर प्लेयर खाने में कम से कम मॉर्निंग में 1 स्कूप, रात में 1 स्कूप, मैं तो कहूंगा इतना 200 ग्राम तक के घी खा जाते हैं। वो लोग मोटे नहीं होते क्योंकि उनका उतना एक्सरसाइज होता है।
आप भी खा सकते हो, लेकिन आपको इतना खाने का कोई जरूरत नहीं। आप 1 स्कूप मॉर्निंग में और 1 स्कूप अगर शाम में भी खाओगे, इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। अब इन सब चीजों के अलावा जो हम अपने वीडियो के लास्ट पॉइंट में पहुंचे हैं, इसमें हम बात करते हुए बताएंगे कि आपने ये सब खा लिया, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर दिया, इससे भी आपके फैट लॉस जर्नी में आपको कुछ भी हेल्प नहीं होगा। आप कहेंगे कैसे? लेकिन एक सेकंड, तो बात सब भूल मिलाकर एक जगह पे अटक जाती है, वो है आपका एक्सरसाइज। डिपेंड करता है आप एक्सरसाइज कितना करते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि अगर आप इन सब चीजों को कर रहे हो लेकिन बैठे हो खाली एक बेड के ऊपर, अब बेड के ऊपर बैठने से, इन सब चीजों करने से आपको अगर लगता है कि आपको कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ रिजल्ट्स आएंगे, तो इट इज वेरी रॉन्ग। आपको किसी तरह का कोई रिजल्ट्स नहीं आने वाला। ये सब चीजें करने के अलावा भी आपको आपकी जो फैट लॉस जर्नी है, उस फैट लॉस जर्नी में एक्सरसाइज को इंपॉर्टेंस देते हुए डेली बेसिस पे आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज करने में ऐसा नहीं है कि आपका अगर बहुत ज्यादा ओवर साइज है, आपको 100 किलो वेट मारना है, 200 किलो करना है, 300 किलो करना है। नो, आप वॉकिंग कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग तो कर ही सकते हो, नहीं कुछ तो एक जगह पे स्कीपिंग लाइक जंपिंग भी कर सकते हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अगर आप इन सब चीजों को ना करते हुए, अगर आपको नहीं करना है, तो गाइस सॉरी टू से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। आपको डेडिकेट रहना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा। और फिटनेस ये कोई 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने का कोई सेशन नहीं होता। ये एक जर्नी होता है आपके स्टार्ट से लेके आपके मरने तक। जब तक आप चल रहे हो तब तक सब बातें सही चलेगी। जिस दिन आप रुक गए उस दिन सब खत्म। कुछ पूछा मैंने कुछ। और आज से अगर आप अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि इन सब चीजों को खाने के अलावा भी एक्सरसाइज आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म तक करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म तक यानी कि जब तक आपके हाथ पैर चलना बंद नहीं हो जाते, आप बूढ़े हो जाएंगे, तब तक आपको इन चीजों को करते रहना पड़ेगा। ये कोई फैशन नहीं है कि या कोई मैं मोटापा कम कर रहा हूँ या मेरा जर्नी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट फॉर दैट। और फिटनेस इज अ लाइफस्टाइल, इसको जियोगे तो बचोगे। क्योंकि आज का जितना भी पॉल्यूशन चल रहा है, जितना हम चीजें खा रहे हैं, वो कोई नेचुरल चीजें हम नहीं खा रहे, पूरा केमिकल के साथ ही हम सब चीजें खा रहे हैं। अब खाना तो पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, बट खाने के साथ साथ अगर हम इन सब चीजों को थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं तो बेसिकली हम अपने बेटर लाइफ को जिएंगे। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। सो गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज गाइज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको फैट लॉस करना है या जिनका फैट लॉस आप कराना चाहते हो। और ऑल्सो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूपिड एथलीट। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे वेट गेन के रिगार्डिंग। थोड़ा सा जाते जाते एक ब्रीफ दे देता हूँ कि फैट लॉस चलो एक बात हो गई, लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको वेट गेन करना है। वो बेचारे सुकड़े पतले घूम रहे हैं पूरे मार्केट में, तो गजब बेइज्जती है। उनके लिए भी हम कुछ नया लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गाइस स्टे फिट, स्टे हेल्दी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।